हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि यही जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज बहुत खास दिन है। क्यों? क्योंकि आज मैंने आपसे कहा था कि मेरे भैया ने 10 उपवास किए थे। वैसे उन्होंने 9 किए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक और कर देता हूँ। तो आज है उनका पारना, तो हम पारना के लिए जाएंगे। वहाँ की अपडेट्स मैं आपको दूंगी। आज का स्केड्यूल आपको बता देती हूँ। पहले पारना के लिए जाएंगे, उसके बाद अपने बच्चों की पढ़ाई, गणेश चतुर्थी के लिए, जी हाँ, गणेश उत्सव के लिए, जो कि है शाम को। तो हर एक की अपडेट आपको दूंगी लाइव। सही पकड़े हैं। अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लूँ पहले तो, कि कल का दिन बहुत खूबसूरत दिन था। स्पेशली हुआ ऐसे कि मिच्छामी दुक्कड़म का टाइम था, आपको भी तन से मिच्छामी दुक्कड़म। और मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स थे मैक्सिमम सबसे बात करी। मैं कभी क्लाइंट्स नहीं बोलती, जस्ट आपको बताने के लिए क्लाइंट्स, अदरवाइज माई फैमिली। एंड मैंने उनसे मिच्छामी दुक्कड़म कहा, थोड़ी सी बातें करी। एंड पता है आपको रिएक्शन क्या था? सबको इतना अच्छा लगा, सबने कहा मैम आपने हमें याद किया, कि रियली। और सॉरी की तो बात ही नहीं है मैम, आप तो हमेशा हमें इतना इंस्पायर करते हो। तो थैंक यू सो मच माय डियर फैमिली, आप इतना पॉजिटिव सोचते हो मेरे लिए। सो बहुत अच्छा लगा सच में। एक कहते हैं ना, ऑरा हमारी और क्लेंस हो जाती है जब हम इतना कनेक्टेड एंड इतना पॉजिटिव वे में बात करते हैं। इनफैक्ट इन रिटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसी बहाने हम एक दूसरे से बात कर पाए और अपने मन को थोड़ा सा हल्का कर पाए। ऑनेस्टली मन को हल्का कर लेना चाहिए। अगर किसी भी बात का कुछ हमें कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती ना, बहुत साल पुरानी कोई बात हुई हो, कुछ हुआ हो, तो माफ़ कर देना चाहिए दोस्तों। बहुत ज़रूरी है अपने मन को हमेशा हल्का रखें, तभी तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर फ्लो हो पाएगी। वरना बहुत मुश्किल है अगर किसी चीज़ को पकड़ के ले चले। फॉर हाउ लॉन्ग यू विल कीप द ब्रिक इन योर हैंड? इट्स नॉट सो ईजी, राइट। 1 मिनट कर लेंगे, 2 मिनट कर लेंगे, सालों साल हम फिजूल बातों को अपने दिमाग में भर के रखते हैं। उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था, मुंह पे बहुत अच्छा अच्छा और पीठ पीछे तो पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट नेगेटिव थिंग्स। लेकिन पता है, इससे सबसे बड़ा नुकसान हमारा खुद का होता है। आप बोलेंगे कैसे? कैसे हमारा नुकसान हुआ? तो नुकसान ऐसे होता है कि जब हमारा माइंड ब्लॉक होता है किसी चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ चीज़ें किसी के बारे में सोच रखी है, तो जब हमारा माइंड ही ब्लॉक है तो हम क्या पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे? वी थिंक अबाउट मैनिफेस्टेशन, वी थिंक अबाउट द अबंडेंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ। लेकिन उस थॉट प्रोसेस के लिए पहले अपने अंदर का थॉट प्रोसेस को क्लीन करना पड़ता है। ज़रा सोचिए ना, कंप्यूटर्स में या कोई भी आपके मोबाइल डेटा में पुराना डेटा भरा हुआ होता है, मेमोरी क्या होती है? ऑक्यूपाई हो जाता है, स्पेस खत्म हो जाता है ना। उस स्पेस को वापस यूटिलाइज करने के लिए हमें कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ती है। तो हम क्या देखते हैं, जो अनवांटेड है वो डिलीट करते हैं। तो ये वही प्यारा सा मौका होता है संवत्सरी जैन धर्म का, कि हम अनवांटेड चीज़ें डिलीट करते हैं। कभी गलती से किसी ने कुछ नेगेटिव रिएक्शन दे दिया होगा, तो वो हर एक की स्थिति खराब हो जाती है, कभी कभी सिचुएशंस होती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इंसान कभी भी बुरा नहीं होता। सिचुएशंस हो जाती है एंड मे बी द पर्सन डजंट नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन। उसे नहीं पता वो सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। कभी कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, उसने बुरा व्यवहार कर दिया और वही लेकर हम मन में बैठ जाते हैं। हाँ, मैं घर पर गई थी, इसने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था उस दिन, मैं भी इसको पानी नहीं पिलाऊंगी। होता है ना ऐसा। लेकिन आप अपनी तरफ हमेशा वैसे ही रहिए जैसे आप प्योर हैं। किसी को देखकर हम क्यों बुरे बने? फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या रहेगा? तो आप अपनी ज़िंदगी भरपूर जिए, जो आप करना चाहते हैं वो दिल से करिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं। हाँ, अगर कोई रोक टोक लगाए तो उन्हें कन्विंस करिए कि प्लीज़ दिस इज़ द वे आई वॉन्ट टू लिव एंड आई एम बॉर्न टू बी हैप्पी, राइट। सबसे ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही है कि हम हमेशा खुश रहें। तो हो गई बहुत सारी ढेर सारी बातें, और आज का स्केड्यूल ऐसा है कि हम जाएंगे भैया के पहले पारना कराने, पहले तो उनको पचकान कराने हम स्थानक जाएंगे। आई एम सो सॉरी, अगर कोशिश करूँगी आज कि मैं मोबाइल लेकर जा सकूँ और आपको बता सकूँ कि स्थानक कैसा हो रहेगा। तो पारना के लिए हम पहले तो पचकान के लिए जाएंगे, उसके बाद उनके घर जाएंगे पारना के लिए, और फिर बाद में बाकी की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। तो हम आ गए हैं पारना कर रहे हैं। हाँ, नोट कर।
ये देखिए गाइस, हम अभी सब वन बाय वन उन्हें थोड़ा सा चखाते हैं, हल्का सा छोटी छोटी चीज़ें टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि 8, 9 या 10 डेज से वो बिल्कुल उन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो हर कोई थोड़ा सा टेस्ट करवाता है। आपने कर लिया? ओके, तारने का काम हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आए थे। तो चलिए गाइज, अब हम जा रहे हैं बैक टू होम। जी हाँ, पारना अच्छे से हो गया, अब आराम करेंगे थोड़ा सा भैया। शाम को हम वापस यहीं पर आएंगे, क्योंकि गणेश चतुर्थी का जो प्रोग्राम है पूरा आयोजन किया हुआ है, आज विसर्जन है, तो हम यहीं पर आएंगे और करीब 8:30 के आसपास, और तब श्री गणेश भगवान का विसर्जन होगा। बहुत खूबसूरत कॉलोनी है यहाँ पर, सब परिवार के जैसे रहते हैं और सब कोई ना कोई फंक्शन साथ में हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर गणेश चतुर्थी का पूरा सेटअप किया हुआ था और आज है विसर्जन। तो रात को हम मिलेंगे आपसे वापस, सेम प्लेस सेम जगह, बट द टाइम एट 8:30 PM। अब चल रहे हैं वापस घर की तरफ। हम आ गए हैं बैक टू अ प्लेस। A few moments later. तो गाइस, हम रेडी हैं, अब जा रहे हैं बाहर गणेश चतुर्थी के लिए। तो लेट्स सी, आपको हर एक चीज़ की अपडेट दे दूंगी। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी में और मैं कंट्रोल खोल के बाहर खड़ा हूँ और अभी हम लोग मतलब बाहर निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं और हम लोग अभी बाहर जा ही रहे। तो गाइस, हम आ गए हैं हमारे डेस्टिनेशन। आपको मेरी आवाज़ सुनना ही नहीं दे रही होगी, क्योंकि बहुत सारा शोर था, बहुत सारे ढोल नगाड़े बज रहे थे और मेरे मिलने वाले बहुत नोन यहाँ पर थे, तो मिलने के लिए सबसे उसमें ही समय गया। और फिर यहाँ पर हम आए अपनी जगह पर, जहाँ पर गणेश भगवान के दर्शन कर लिए। ये एक बहुत ही अलग ही उत्साह होता है सबके साथ, सब लोग इतना एंजॉय करते हैं। देखो कितना खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ है गाइज, आप देख सकते हैं कितना प्यारा ईश्वर को सजाया हुआ है। यहाँ पे गणपति भगवान की मूर्ति भी बड़ी सुंदर लग रही है और कितना अच्छा भव्य ये डेकोरेशन किया हुआ है। बस इसके बाद क्या, शुरू हमारे लेडीज़ का प्यारा सा डांस, एक छोटा सा डांस प्रोग्राम, क्योंकि ये गुजरात है तो प्यारी सी गरबा के बगैर तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती है शाम। अमेजिंग नाइट। इसके बाद डिनर था और फिर, लेकिन डिनर बाद में था, पहले विसर्जन था। गणेश भगवान का विसर्जन बड़े जोरों शोरों से किया गया और उसके बाद देखो, आप देख सकते हैं गाइस, कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है और कितने टाइम की मेहनत है। यहाँ पर वैसे 3 दिन का रखा था विसर्जन का, लेकिन बहुत लोग 10 दिन का रखते हैं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, अमेजिंग। ये छोटी छोटी बातें हमें लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ वो विसर्जन का सब लोग अभी भी यहाँ पर हैं और भगवान को, गणपति बप्पा को बड़े ही प्यार से, उल्लास से ले जा रहे हैं, इसी मंशा के साथ कि हमारी सारी नेगेटिविटी भगवान दूर कर रहे हैं और ढेरों सारी शुभकामनाएं, पॉजिटिविटी, हमने आपस में प्यार, भाईचारा हमें एज अ आशीर्वाद स्वरूप दे के जा रहे हैं। तो जिसी तरह से हमें इतना प्यार दिया भगवान, सब पर आपकी असीम कृपा यूँ ही बनी रहे। गाइस, अब सब विसर्जन हो चुका है, अब है खाने की तैयारी, सब लोग खाना खा रहे हैं। मनीत कितनी रोटी? अरे मनीत बताओ, कितनी रोटी थी? इतनी सी रोटी थी। ओके, इतनी सी रोटी, वो पूड़ी थी? पूड़ी नहीं थी, वो रोटी थी। रोटी थी, ओके। 6 खाली समझे। 6 खाली, ओके, चलो गुड बॉय। आम्रपाली सोनी ब्लॉग्स। कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी खाने में? इसमें पनीर। पनीर। आपको मैंने पिज़्ज़ा अच्छा लगा? ओके, अच्छी नहीं लग रही थी और पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, अभी हम भी टेस्ट कर है क्या नहीं है। हाँ आपको बनाना है, आ जाओ। क्या? तो गाइज, ये है हमारा आज का डे का 3rd फंक्शन। एक और का उपवास था, उन्होंने 8 उपवास किए थे, उस उपलक्ष्य में एक प्यारा सा संगीत का प्रोग्राम रखा गया था और वो संगीत प्रोग्राम करके हम वापस लौटे करीबन 11:30 के आसपास। वी आर बैक टू आवर प्लेस। अभी रात की 11:15 बज रहे हैं और अब हम घर पे आए हैं सारे कार्यक्रम खत्म करके। सी यू टुमारो।